वर्णमाला का नाम सुने हैं? क ख ग आ ई होता है, इसी को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अ आ ई हो गया, क ख ग घ, इस सबको वर्णमाला कहते हैं। कहते हैं ना। वर्ण दो प्रकार का होता है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, सुने होंगे। ठीक है, तो अ आ ई को हम लोग क्या बोलते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। और क ख ग इस सबको हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, स्वर वर्ण जिसका परिभाषा होता है, जिसका उच्चारण स्वतः होता है, बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है ना। और व्यंजन वर्ण जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है। जैसे आप अ है ना, अ को लंबा देर तक बोलिए, कुछ फील हुआ? देखिए, अ आ ई, इसके बाद एक वो आता है री, ऊ, इसको छोटा ऊ बड़ा ऊ भी कहते हैं। हस्व उ दीर्घ ऊ, ए ओ औ अम अ। पढ़े होंगे ये 11 12 को जो लिखा हुआ है वर्ड। ठीक है, तो हिंदी में कह ये पढ़े होंगे, क ख ग घ अंग, ऐसा पढ़े होंगे। च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, तलावी स, मूर्धनी स, नंटी स, ह श त्र य। ये 12 को पढ़े, ये सब पढ़े होंगे। इसको हम लोग स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण कह रहे हैं, जो भी हो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी का इंग्लिश में आपको बताते हैं कि इन सभी को इंग्लिश में क्या कहते हैं। जैसे ए होता है, अ होता है, तो अ को इंग्लिश में ए पढ़ा जाता है। क्या पढ़ते हैं? ए पढ़ते हैं। और जब आ पढ़ते हैं ना, तो यही ए को रिपीट कर देते हैं, तो डबल ए से आ हो जाता है। या फिर सिंपल खाली ए भी रहेगा तो भी आ कहा जाएगा। एक ए से भी आ होता है और डबल ए से भी आ होता है। ठीक है, मतलब ए से अ भी होता है और ए से आ भी होता है, ज़रूरत के हिसाब से डिपेंड करता है ना। जैसे पान, तो पी ए एन भी हो सकता है, पी डबल ए एन भी हो सकता है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट हम लोग को ज़्यादा पता कब चलता है? ज़्यादा पता चलता है जब डबल ए होता है। सिंगल ए रहता है तो हम लोग ज़्यादा मालूम नहीं चल पाता है, तो डबल ए पे ज़्यादा मालूम चलता है। ठीक है ना, तो हम इसको क्या बोलते हैं? डबल ए से बोलते हैं। अब उसका ई आई, इसका क्या होता है? आई से ई, और इससे होता है डबल ई से ई, या फिर कई बार सिंगल ई से भी ई हो जाता है। बता रहा है समझ में? डबल ई से ई और खाली एगो ई से भी ई हो जाता है, कोई दिक्कत? री जो होता है इसका आर आई होता है, क्या होगा? यू से ऊ, डबल ओ से ऊ, ई से ए। अब इसमें हल्का कन्फ्यूजन होगा कि भाई ई से ए भी हो रहा है और ई से ई भी कहा जा रहा है, तो कोई बात नहीं है, वो अभ्यास से हो जाता है, मालूम चल जाता है कि कहाँ से क्या करना है। इसका इस्तेमाल कम होता है, ये जो एक वो सिंगल ही है ना, इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है। प्रोनाउंसिएशन वगैरह जब इंग्लिश में पढ़िएगा तो हमें मालूम चलेगा। ठीक है, ए आई से होता है ए, ओ से ओ, ए यू से, या फिर ओ यू से ओ, और ए एन से एन, और ए एच से अ होता है। क्लियर है बात? अ आई को इंग्लिश में समझ में आ गया? इसको ये कहते हैं। कह का बात कीजिएगा तो के से होता है क, के एच से ख, जी से ग, और जी एच से घ, और एन जी से अंग या अड़ जो कहती है। सी एच से च, सी डबल एस से छ, जे से जा, जे एच से झ, वाई एन से ञ। ठीक है, टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, और डी एच से ढ, एन से न, टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, और एन से न। ये दोनों का सेम कोई चेंज नहीं, सेम सेम होता है। इसका पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म। ठीक है, वाई से य, आर से र, एल से ल, भी से ब, एस से ये वाला सा तलावी सा, ऐसे से मूर्धनी सा, ऐसे डंटी सा, एच से ह, और ये के एस एच से श होता है। या फिर सिंपली अगर कहीं एक्स भी लिखल मिले ना, उससे भी श हो जाता है, खाली एक्स से भी। ठीक है, टी आर से त्र, और वाई एन या कहीं कहीं जे वाई एन भी लिखा रहता है, क्या हो जाता है? य हो जाता है। ऐसे वाई एन से इसका हो जाता है, लेकिन जे वाई एन से य हो जाता है। ठीक है, बताया समझ में? तो ये आई कह को इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता है। अब हम ये वाला क्यों बताएं? क्योंकि हम आप लोग को बताने वाले हैं अनुवाद, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, इसको हिंदी में कहते हैं अनुवाद। ठीक है, अनुवाद यानी कि आप शब्दों को कैसे अनुवादित करते हैं। जैसे कि अगर लिखा हुआ है कहीं पे, अगर कहीं पे लिखा हुआ है हल, तो हल को इंग्लिश में क्या लिखेंगे, कैसे लिखा जाता है, उस क्या बात कर रहे हैं। हल लिखा हुआ है तो हल को इंग्लिश में क्या कहेंगे, वो कैसे बनता है, वो करते हैं। तो इससे समझने से पहले वो टॉपिक समझिए, जिसको हम लोग कहते हैं वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद का नाम सुने हैं? हाँ जी, वर्ण विच्छेद का नाम सुने हैं? वर्ण विच्छेद का नाम सुने हैं?
वर्ण ये सबको कहते हैं वर्ण। और विच्छेद का मतलब होता है टुकड़ों में बांटना। विच्छेद मतलब अलग अलग करना। ये हो गया वर्ण, और वर्णों को अलग अलग, यानी कि वर्णों को अलग अलग टुकड़ों में तोड़ना वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्णों को टुकड़ों में तोड़ना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे मान लीजिए हम लिखे हल, हल लिखे, तो हल जो है वो किस किस वर्ण से मिलकर बना हुआ है, तो हम वही स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण समझा रहे थे। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जिसका उच्चारण स्वतः होता है, यानी बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से। और व्यंजन वर्ण जो होता है उसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है। अब इसको आप पता कैसे कर सकते हैं, तो सुनिएगा ध्यान से। जैसे अगर अ को आप लंबा देर तक बोलिए कुछ नहीं होगा, लेकिन क को लंबा देर तक बोलिए। जब आप क को लंबा देर तक बोलिएगा ना, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि अब हम अ बोल रहे हैं, क नहीं बोल रहे हैं, अ बोल रहे हैं, है ना। दोहराइए मेरे साथ, क। हंस सके ना तो उठा के पटक देंगे, हंसे बोले हैं, क बोले बोले, ठीक है। बोलिए क लग रहा है ऐसा कि अ बोल रहे हैं, है कि नहीं। तो क में हम या कोई भी हो, च बोल के देखिए, च छ ज, जोनों मन करे बोल के देखिए, आपको ऐसा महसूस होगा कि हम उसके साथ में अ आई वाला बोल रहे हैं। ची बोल के देखिए, ची तो लगेगा कि ई बोल रहा है। ऐसा होता है कि नहीं होता है ना। कुछ बोल के देखिए तो आपको ऐसा महसूस होगा कि हम अब शुरू तो ई किए थे, लेकिन बोल कौन रहे हैं, ई रहा है। इससे क्या मालूम चलता है कि स्वर व्यंजन वर्ण जो होता है उस स्वर वर्ण की सहायता से ही होता है। लेकिन आप जब अ बोल के देखें तो लंबा देर तक क्या ऐसा महसूस हुआ कि हम अ के अलावा कुछ और बोल रहे हैं? ऐसा लगा नहीं, क्योंकि अ जो है उसका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण का सहायता से नहीं होता है। लेकिन जो व्यंजन वर्ण है ना, इसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होगा। लेकिन इस स्वर वर्ण का जो उच्चारण है वो किसी वर्ण की सहायता से नहीं होता, वो अपने आप में होता है। इसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है। बताया समझ में? तो ये चीज़ होता है। तो वही चीज़ अब यहाँ पे हम इसको क्या करना है, उसी को विच्छेदित करना है। तो जैसे बात की ल का, तो आपको मालूम है कि नहीं कि ल में अ भी आता है ना। ल में आता है कि नहीं, तो उसी को अलग अलग करेंगे। ह लिखें और ह को नीचे में इसको हल चिन्ह बोलते हैं, हलंत बोलते हैं। इससे क्या होना कि इसमें ये आधा हो गया, या इसके अंदर से वर्ण को निकाल दिए, मतलब स्वर वर्ण को निकाल दिए। तो ह है, ह के साथ क्या आता है, अ। तो ये ह और जो है अलग हो गया। मतलब कि अगर हम बात करें क का, तो क जो है ना वो अगर टुकड़ा में बांटेंगे तो ऐसे बटेगा, क और आधा अ, क्योंकि उसमें क जुड़ा हुआ। ये हुआ क लिखा हुआ। इसको अगर वर्ण विच्छेद करेंगे, यानी वर्णों को तोड़ेंगे, तो हम बोलेंगे क और अ को लेंगे साथ में। अगर हम चा को तोड़ेंगे तो चा में क्या आता है, आ आता है। तो च लिखबे करेंगे और साथ में आ भी लिखेंगे और एगो हल चिन्ह लगा देंगे। ये हो गया वर्ण विच्छेद। इसी को क्या बोलते हैं, वर्ण विच्छेद। बात आया समझ में? इसको क्या बोलते हैं, वर्ण विच्छेद। अगर मान लीजिए मी को हम तोड़ रहे हैं, मी, ठीक है, तो मी का क्या हो जाएगा, एगो म पकड़ लेंगे और म के साथ क्या आ रहा है, ई, तो मी हो जाएगा, है ना, मी हो जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, मी हो जाता है। अब उसका जैसे हल देखिएगा, तो हल है, तो हल को अगर बिखेरेंगे तो ह और अ आएगा कि नहीं आएगा। वैसे ही ल को भी आप तोड़ेंगे, तो ल के लिए क्या हो जाएगा, ल और अ, होगा कि नहीं होगा। इसमें कोई दिक्कत? अगर हम हल को बिखेरेंगे तो क्या होगा, ह अ ल अ, होगा कि नहीं होगा। ये हुआ पूर्ण रूप से विच्छेद कहलाया, वर्ण विच्छेद। क्या बड़ा मुश्किल चीज़ है? नहीं। अगर मान लीजिए हम चल को तोड़ें, चल अचल, तो च अ ल अ, क्या ऐसा होगा है? क्या बोल रहे हैं, बोलिए। ऐसा नहीं होगा, समझ रहे हैं ना पूरी बात। हाँ, तो उसमें चा है, इसमें च है। आ रहता था आ था तो आ लिखे थे। इसमें च है तो अ लिखे, ची रहता था ई लिखते। ठीक है, जो आता है उसको बोलते हैं, है ना। अब मान लीजिए कि लिखा हुआ है बोतल, कुछ भी लिखा हो, सबका हो सकता है। बोतल लिखा हुआ हो तो ब पकड़ेंगे, ब के साथ क्या आया, वो आ रहा है, तो ओ पकड़ेंगे। फिर तो त में अ भी आता है ना। फिर ल में अ आता है, बोतल। यही होता है वर्ण विच्छेद। बताया समझ? इसको क्या बोलेंगे, वर्ण विच्छेद। क्या बोलेंगे, वर्ण विच्छेद। अब आपको वर्ण विच्छेद क्यों बताएं, क्योंकि इसको समझ गया ना तो आपका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है ये बड़ा इजी हो जाएगा। क्यों, समझिए इसको। ये जो पहले इसको इस तरीके से तोड़े, अब यही सबका इंग्लिश में खाली लिख दीजिए, आपका नाम बन जाएगा। जैसे अगर हम आपको हल का इंग्लिश लिखना है तो हल को ऐसे तोड़ दिए। अब बताइए ह का इंग्लिश क्या होता है, एच, इधर लिखा हुआ है। आ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ए। ल को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल। और उसका आ को क्या बोलते हैं, ए। ठीक है, तो जब हल हल इस टाइप का एका को लिखना हो ना, तो लास्ट वाला को इग्नोर कर दीजिएगा, मत लीजिए।
ठीक है, लास्ट वाला को इग्नोर कर दीजिएगा। अब देखिए इतने का ही स्पेलिंग हुआ कि नहीं, HAL, हल। हल का इंग्लिश हो जाएगा HAL, क्या हो जाएगा HAL। अब देखिए चल है, तो चल में क्या होता है CH, अ का A, ल का ल, और इसका A होता है, बट लास्ट वाला क्या बोले, नहीं लेने के लिए, तो इसका स्पेलिंग क्या हो जाएगा CHAL, होगा कि नहीं होगा। बोतल लिखना है, तब बोतल में B हो जाएगा, O का O होता है, ट का T होता है, इसका A होता है, इसका ल होता है, इसका A होता है, बट लास्ट वाला क्या छोड़ दीजिए, तो इसका स्पेलिंग क्या हो जाएगा बोतल, होगा कि नहीं होगा। इस तरीके से ट्रांसलेट किया जाता है, बात आया समझ में। तो अनुवाद बन जाएगा इस तरीके से, ऐसे ही हम लोग अनुवाद करते हैं। ईजी है कि नहीं है ना। अब हम लोग अनुवाद करते हैं, तो हल का तो देखिए लिए क्या हो जाएगा, हल का लिखना हो तो हल में क्या करेंगे, ह लिखिए, ह में अ आता है, फिर ल आता है, लास्ट वाला इग्नोर कर रहे हैं, तो लास्ट वाला को आप चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो ह अ ल हो जाएगा HAL, हल का है। हाँ, शुरू में आपको ऐसे करना है, फिर जब आपको आ जाएगा ना तो ये सारा काम आप दिमागे में कीजिएगा। जैसे हमको कहने को कहा जाएगा तो काम ऐसे करेंगे, डायरेक्ट बताएंगे। आप भी जब सीख जाइएगा तो डायरेक्ट कीजिएगा। शुरू में 2-4 दिन ऐसे करना है, सीख कर नहीं करना है ऐसे, ठीक है। अब थोड़ा बड़ा बड़ा नाम लिखिए, जैसे मान लीजिए आपको राघव लिखना है, राघव नाम लिखना है, तो राघव को क्या करेंगे, र है, फिर साथ में आ है, फिर घ है, घ में अ भी आता है ना, उसके बाद व है, और व में अ भी आता है, ठीक है। तो लास्ट वाला को हटा दीजिए, र है तो र का रा। अब आ है तो आ के लिए डबल ए भी होता है और सिंगल ए भी होता है, तो हम फिलहाल के लिए सीखा तो डबल ए भी या सिंगल ए ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ग का होता है GH, है ना, घ का GH, फिर अ का ए और व का भी, ठीक है। इसका स्पेलिंग हो जाएगा राघव, ठीक है। मूवीज़ में कहीं कहीं पे RAGHA भी लिखा मिलेगा, तो भी गलत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि आ के लिए डबल ए भी होता है और सिंगल ए भी हो सकता है, तो राघव हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए आपको मोहन लिखना हो, मोहन, तो इसको लिखिए म ओ ह न, क्या होगा ऐसा, तोड़ेंगे तो म ओ ह अ न अ, होगा ऐसा, ठीक है। अब इसका इंग्लिश कीजिए, म का M, ओ का O, एस का H, A N, सबको एक साथ मिला दीजिए, MOHAN, मोहन। इजी है, बहुत मुश्किल था ये चीज़, बस समझ गए काम हो जाता है, ठीक है। अब आप इसे बना सकते हैं। चलिए तो इसको जल्दी से नोट कीजिए, तो फटाफट नोट कैसे करना है, शुरू यहाँ से करिएगा, ये पूरा लिखाएगा, फिर थोड़ा सा इसको वर्ण विच्छेद लिख लीजिएगा हल्का सा, ठीक है। और उसके बाद ट्रांसलेशन लिख करके ये वाला बनाना है, उसके बाद हम आपको कुछ बनाने के देंगे, उसको बनाइएगा।